टेंथ में मैथ्स की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं। उसमें मैं चैप्टर थर्ड करा रहा हूँ। चैप्टर थर्ड में भी हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ मुझे स्टार्ट करना है। इस क्वेश्चन नंबर फोर में क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा है, फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस लैम्डा एक्स प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है लैम्डा एक्स प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 6y प्लस माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में लिखा है फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशन दी हुई है, टू हैव इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन। इसमें इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन कंडीशन है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी 1। वो बोल रहा है कि अगर हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की वैल्यू मैनी सॉल्यूशन में रखना है तो वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी 1, तो उसे 1 होना चाहिए। इज द स्टेटमेंट ट्रू? ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? गिव रीजन, इसका रीजन दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की अगर बात आती है तो क्या लिखते हैं, इफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आदि आज लेट क्यों क्लास में? टाइम से क्लास का ध्यान रखा करो, टाइम से रहा करो। मैनी सॉल्यूशन तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देखना, मैं सारी वैल्यू यहां पुटअप कर रहा हूं और फिर हम आंसर देंगे। तो a1 a2 मतलब लैम्डा अपॉन 2, b1 b2 3 अपॉन 6, c1 c2 7 अपॉन माइनस 14। ओके, क्वेश्चन ये है कि जो इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन है उसमें क्या लैम्डा की वैल्यू 1 रहेगी या उसके अलावा कुछ और रहेगी? ठीक है, तो इसका आंसर हमें देना है। तो पहले हम इन दो कंडीशन को लेते हैं। इफ लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कितना हुआ ये 6 लैम्डा इज इक्वल टू 6, सो लैम्डा इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 दैट इज 1। ये तो ट्रू है इस बात के लिए, लेकिन क्या इससे सेटिस्फाई हो जाएगा? मैनी सॉल्यूशन में तो तीनों इक्वल होने चाहिए, तो फिर अपने को C1 C2 में देखना पड़ेगा, वहां पे भी लैम्डा 1 रखने पे आ जाएगा क्या? अगर वहां लैम्डा की वैल्यू 1 रखने पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है तो ठीक है। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और आती है तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन माइनस 14, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में माइनस 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14, लैम्डा इज इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 14 से लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1। अब आप देखिए, यहां माइनस 1 है और यहां 1 है। उसने क्या बोला था, टू हैव इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी 1। इज द स्टेटमेंट ट्रू? तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखिए, नो द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बिकॉज, लिखिए, बिकॉज values of lambda does not have unique। माने अगर सिर्फ 1 ही होती तो फिर ये ट्रू था, तो ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। नोट कर लीजिए जल्दी से, 1 मिनट में। समझ में आया कि नहीं आया ये भी देखो। कोई डाउट किसी को? कमेंट करके बताया करो, मैं कुछ पूछता हूं आपसे तो आप मुझे बताया करो। मैंने पूछा कोई डाउट है क्या, कोई बात प्रॉब्लम कर रही है तो वो बताओ।
तो गुमसुम होकर सुनते रहते हो, पता नहीं समझ में भी आ रहा है कैसे चल रहा है सब। हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यस नो बोलो, क्या समझ में नहीं आया? नहीं, नो सर का मतलब है डाउट नहीं है ये कहना चाहते हो, या समझ में नहीं आया ये कहना चाहते हो? गया। क्या नहीं भैया, क्या हो रहा है भाई ये तो बताओ। हाँ, नो डाउट, यस करेक्ट, ये करेक्ट है, ऐसा आंसर करेक्ट है, नो डाउट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है इसमें, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है, और दूसरी क्या है 5x माइनस 10y इज इक्वल टू सी। ये बोल रहा है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी, क्या सी की सारी रियल वैल्यूज के लिए हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। आपको यूनिक सॉल्यूशन में ये पता है, क्या पता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, ये तो कंडीशन है ही अप्लाई, ठीक है ना। c का कोई लेना देना नहीं, वो इक्वल टू हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप तो बस ये चेक कर लो, c की वैल्यू से कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ पे, c1 c2 से यूनिक सॉल्यूशन में कोई उसका कोई कंडीशन नहीं है। तो इफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, देन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर यहां इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ही नहीं। c1 c2 की तो कोई बात ही नहीं हुई यहां पे, अगर कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो यहां हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 है कि नहीं इक्वल, तो पहले a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालो, 1 अपॉन 5 हो रही है, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1 अपॉन 5 हो रही है। हियर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, so equations does not have unique solution. ओके, बात आ गई समझ में। अब c के लिए उसने पूछा है, c के लिए क्या हो सकता है, तो भाई c की वैल्यू अगर आप इसे मैनी सॉल्यूशन में लाना चाहते हो, क्योंकि यूनिक तो नहीं होगा उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन अगर आप इसे लाना चाहते हो मैनी सॉल्यूशन में, तो आप ऐसी वैल्यू रखो c की जगह पे जिससे कि ये 1/5 आ जाए, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो आप जैसे आपने रखा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हम अलग बात कर रहे हैं, ये तो होगा यूनिक सॉल्यूशन की, ठीक है, c की वैल्यू की बात चल रही है। तो 1/5 इज इक्वल टू c1 c2 क्या है, इधर लेके आओगे तो -8 और -c, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे -c इज इक्वल टू -40, तो c इज इक्वल टू 40 रखने पर ये मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि आपने इक्वल ले लिया। ओके, अगर आप इसे नो सॉल्यूशन में लाना चाहते हो तो आप क्या रखोगे, तो आप रखोगे इज नॉट इक्वल टू, बात तो यही रहेगी, बस यहां पे इज नॉट इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहां c इज नॉट इक्वल टू 40, अगर c की वैल्यू 40 नहीं रखोगे तो ये कंडीशन, और नो सॉल्यूशन होगी कैसे, ये तो सिर्फ मैनी सॉल्यूशन हो सकती है, नो सॉल्यूशन में तो शुरू के दोनों इक्वल, ओके हाँ, तो नहीं हो सकती है नो सॉल्यूशन में,
नो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, लास्ट वाला नॉट इक्वल टू होता है, शुरू के तो इक्वल है, तो शुरू के इक्वल तो इसमें है पहले से ही, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हो ही रहा है, केवल बात चल रही है c1/c2 की। तो c1/c2 अगर इन तीनों का रेशियो इक्वल है तो मैनी सॉल्यूशन में चला जाएगा, और नहीं तो आप क्या करोगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 ऐसे निकालोगे तो c इज नॉट इक्वल टू 40 आ जाएगा, इसी रिलेशन में ऊपर वाले में। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन मैनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन के लिए होगी, यूनिक सॉल्यूशन की तो यहां पे कोई भी कंडीशन नहीं बनती है। तो आपने लिख लिया इक्वेशंस डज नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, तो आप पहले लिख चुके हो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा है इस एक्सरसाइज का, 6 नंबर का, मैं कराता हूं, नोट हो गया होगा ये आपका, समझ में आ गया होगा सबको। ओके अंश, वेरी इजी। हो गया, चलिए मैं 6 क्वेश्चन करा रहा हूं, उसमें आदि कुछ डाउट था वो भी इसमें क्लियर हो जाएगा 6 क्वेश्चन को लेके। इसने ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, उसमें कुछ डाउट था, आप इतने कम डाउट पूछ रहे हो, लग रहा है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, आपके डाउट ही नहीं मिल रहे आपको, क्या आप डाउट ही नहीं पूछते, जो पूछते मुझे याद रहता है किसने क्या पूछा। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इज इक्वल टू 7, वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू 7 को आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करो, पूछ रहा है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जस्टिफाई वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। देखिए अच्छे समझना कि क्वेश्चन बना के दिया है उसने इसको, x इज इक्वल टू 7 को आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक, कोई भी नंबर मिल जाए आप ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जब आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे तो 2 वेरिएबल में हम एक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स में हम x की वैल्यू भी लेते हैं, हम y की वैल्यू भी लेते हैं, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 वैल्यू लेते हैं। x इज इक्वल टू 7 ये बता रहा है कि x हर कंडीशन में 7 होगा, लिख दिया भाई 7 हर कंडीशन में होगा, मतलब y की वैल्यू 0 पे भी होगा, 1 पे भी होगा, 2 पे भी होगा, 3 पे भी होगा। ये बन गया बॉक्स जिसके बेसिस पर ग्राफ बनाते हैं। अब जरा ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 एक्स एक्सिस पे हुआ, वाई एक्सिस पे 1 2 3 और 4, हमने यहां पे ले लिया 0, एक्स वाई की वैल्यू 0 ये है, एक्स की भी 0 ये है, लेकिन वाई की वैल्यू 0 पे एक्स की वैल्यू 7 कहां है, ये आएगी, वाई की वैल्यू 1 ऊपर जाएंगे पॉजिटिव तो एक्स की वैल्यू 7 कहां आएगी, यही आएगी, वाई की वैल्यू 2 पे भी 7 यहाँ आएगा और 3 पे भी 7 आएगा, 4 पे भी 7 आएगा, इस तरह से एक लाइन बनेगी जो किस एक्सिस के पैरेलल है, ये तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और क्वेश्चन में क्या दिया है उसने कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी क्या, आप स्टेटमेंट के बारे में बताइए, ट्रू है कि फॉल्स, तो ये हुआ फॉल्स, क्यों हुआ, क्योंकि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस, जस्टिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, तो आंसर आएगा स्टेटमेंट नॉट ट्रू, बस इतना लिख दो, ये बना दो ग्राफ। अब बताओ आदि क्या डाउट, क्या प्रॉब्लम, हो गया। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में चलते हैं, ठीक है, 3.3 मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको पूरे पूरे सॉल्व करने हैं, कितने शॉर्ट हैं ये आप अभी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, देखते जाइए। देखिए क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा, मैं कर रहा हूं एक्सरसाइज 3.3, फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
लीनियर इक्वेशन लैम्डा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, एंड दूसरी है एक्स प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन हमारे पास। आपको 3 कंडीशन पूरा करना है। पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म देना। आप लोग अपनी कॉपी में नई इक्वेशन बना के यहाँ पे माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और इसे -1 इज इक्वल टू 0 ऐसे कर लेना। ठीक है। पहली कंडीशन नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन क्या होता है नो सॉल्यूशन में? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें आपको दोनों वैल्यू निकालनी पड़ती है, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू। तो आप पहले इज इक्वल टू में निकालोगे तो लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू, क्योंकि इसका लैम्डा है कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू यहाँ 1 है और यहाँ पे लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप 1 को 1 का स्क्वायर भी ले सकते हो। इसको फैक्टराइज करोगे तो एक लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू 0। यहां से जब इसके जीरोस निकालोगे तो लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से आपको वैल्यू मिलेगी लैम्डा इज इक्वल टू -1, और यहाँ लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0 से लैम्डा इज इक्वल टू प्लस में 1। ये तो आपने निकाला यहां से। अब अपन चलते हैं इज नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन में। तो a1 अपॉन a1 लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। एक अब इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो तो 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहां से एक मिला लैम्डा इज इक्वल टू 0 और दूसरा 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 से लैम्डा इज इक्वल टू -1। ये चल रहा था इज नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन, तो नॉट इक्वल टू डाल देना यहाँ पे हर जगह पे। ठीक है, आगे समझ में? ये हुआ नो सॉल्यूशन के लिए। तो एक तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन यहाँ पे लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1, लैम्डा इज इक्वल टू -1। एक कंफ्यूजन में चला गया, तो जो करेक्ट आंसर हुआ इसमें वो आया ये वाला, लैम्डा इज इक्वल टू 1 वाला। ठीक है ना? चलिए आप तो सिर्फ इतना लिख देना, इतने से काम हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, नो सॉल्यूशन के बाद जो सेकंड पार्ट आएगा वो है इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन में क्या चेंज आएगा? आपको उसमें तो सभी इक्वल है तो आप इक्वल निकाल दो। इक्वल के लिए आपको नॉट इज नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन को मत रखना, हटा दो इसको यहां से, बस ये सॉल्व कर दो। ये किसके लिए हो गया? सेकंड कंडीशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें तो सभी इक्वल होते हैं। तो लैम्डा की हमने वैल्यू इज इक्वल टू वाली निकाली दी है पहले, वहां से ये सॉल्व हो गया। नोट करो, दिख रहा है? हो गया? अब इसकी थर्ड कंडीशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहां से क्या होगा, लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। पूरा प्रोसेस वही, केवल इज नॉट इक्वल टू हमें पुटअप करना है। तो लैम्डा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना? लैम्डा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। अब
फिर वही लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यहां स्क्वायर कर दोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी से एक बार लैम्डा प्लस 1, एक बार लैम्डा माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। बस करते जाना है आपको। लैम्डा प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 से लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 आएगा। लैम्डा माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 से लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, नोट करो। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी से नोट कर लो इसको। समझ में आया? एनसीईआरटी से थोड़े अलग क्वेश्चंस रहते हैं ये, और प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफी अच्छे हैं। अब आप आरएस और आरडी के क्वेश्चंस करोगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या खबर है लॉकडाउन की भाई? क्लास ओपन करो यार। क्वेश्चन लिखा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ के विल द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी है 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के। क्वेश्चन में लिखा है हैज नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन की ये कंडीशन है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन में हम लोग दो बातें करते हैं, एक बार इज इक्वल टू, एक बार इज नॉट इक्वल टू। पहले इक्वेशन को अपनी फॉर्म में लाना, आप लोग लिखना एक नई इक्वेशन बना के यहाँ पे ट्रांसपोज कर लेना, इनको ऐसे लिख लेना माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस के इज इक्वल टू 0, ऐसे बना लेना। फिर लिखना इफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है ना? सबसे पहले इन दो कंडीशन को ले लो। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 में क्या आएगा, k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो फिर वही k स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, के प्लस 6 और के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही ट्रांसपोज करके और जीरोस निकालना, तो के इज इक्वल टू एक बार प्लस का 6 आएगा और एक बार माइनस का 6 आएगा। ठीक है, तो के इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 6। ये तो इज इक्वल टू की बात हो गई। अब अपन चलते हैं इज नॉट इक्वल टू में। तो इज नॉट इक्वल टू में कोई भी रिलेशन ले सकते हो आप, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू, आप ये भी ले सकते हो, आप इन दोनों का भी इज नॉट इक्वल टू में ले सकते हो, लेकिन c1 c2 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो जो भी आपको इजी लगता है वैसा कर लो। मैं आप b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 वाला ले जाऊं तो 3 अपॉन की आंसर सेम आएगा, इज नॉट इक्वल टू माइनस के माइनस 3 और माइनस के, माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो क्या हुआ, 3 अपॉन के इज इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3k इज इक्वल टू k और k माइनस 3, 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k। ट्रांसपोज करा लो। ठीक है, चाहो तो इसको उधर ले जाओ, के स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। इज नॉट इक्वल टू आते हैं हर जगह पे। ठीक है ना? इज नॉट इक्वल टू सिर्फ लिखना है आपको यहां पे k माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद k इज नॉट इक्वल टू 0 आया और k माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0 से k इज नॉट इक्वल टू 6 आया। ओके, नोट कर लो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, कल इसके आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए आप। हो गया, चलिए ओके।